इट इज मंडे, इट्स रेनिंग टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे, इट इज अ पेंसिल। क्या ये सेंटेंसेस आपको परेशान करते हैं? नहीं समझ में आता है इट का इस्तेमाल कहाँ करना है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी इट की पूरी एबीसीडी, यानी इट का सही इस्तेमाल करना। आपको बस इतना करना है, आपको एंड तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहना है और मैं गारंटी देती हूँ आपको आज इट की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं इट का यूज कैसे किया जाता है। इट का यूज दो केस में किया जाता है। पहला, इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है यह है, वह है, ये वो, इसके सेंस में। और दूसरा इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो डमी सब्जेक्ट की तरह किया जाता है। सब्जेक्ट यानी जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर इट एंड देयर, इन दोनों को डमी सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। देयर को हम अगले वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे इट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इट का यह और वह के केस में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जिन वाक्यों में यह या वह आया हो वहां पर हम इट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगी यह और वह के केस में इट का जो इस्तेमाल होता है बर्ड्स, एनिमल्स, यंग चिल्ड्रन और एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इन चारों के केस में हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूं यह एक पेंसिल है तो इसको हम सिंपली कैसे बनाएंगे? दिस इज अ पेंसिल, करेक्ट। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज अ पेंसिल। पेंसिल एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम इट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यह के लिए। दिस इज अ पेंसिल, ये भी सही है। इट इज अ पेंसिल, ये भी सही है। अगर बोलना वह एक किताब है तो उसको हम सिंपल ट्रांसलेट कैसे करेंगे? दैट इज अ बुक, राइट। अगर हम चाहें तो यहाँ ये भी बना सकते हैं, इट इज अ बुक। यानी इट का यहाँ मतलब यह भी है और वह भी है। अकॉर्डिंग टू सेंस हम समझ लेंगे, इट दोनों में काम करता है। तो स्पोकन इंग्लिश में आप बोल दो इट इज अ बुक, इट इज अ पेंसिल, उसकी डिस्टेंस के हिसाब से सुनने वाला अपने आप मीन निकाल लेगा कि यह एक पेंसिल है या वह एक बुक है। लेकिन हम अगर दिस और दैट की बात करते हैं तो दिस से यह आएगा और दैट से वह आएगा। तो वह एक बुक है, दैट इज अ बुक, ये भी करेक्ट है, और इट इज अ बुक, ये भी करेक्ट है। और अगर हमें बोलना हो यह एक कुत्ता है, एनिमल, दिस इज अ डॉग, तो मैंने बताया कि इट का इस्तेमाल हम एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये सेंटेंस भी बना सकते हैं, इट इज अ डॉग, यह एक तोता है, दिस इज अ पैरेट। सिंपल सेंटेंस है। अगर आपको दिस का इस्तेमाल ना करना हो तो हम यहाँ पे इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बताया आपको इट का इस्तेमाल बर्ड्स, एनिमल, यंग चिल्ड्रन, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, इन चारों केस में हम इट का इस्तेमाल करते हैं। एक बार कोई छोटा बच्चा हमारे सामने होता है तो हमें पूछना होता है ना यह एक लड़का है या लड़की। अगर हमें पता है यह लड़का है तो हम जनरली उसके लिए ही, या लड़की है तो शी का यूज करके हम उसके बारे में पूछ सकते हैं इंफॉर्मेशन, राइट। अगर हमें ये नहीं पता है कि ये लड़का है या लड़की, तो अगर हमें सिंपली किसी से पूछना होगा कि ये लड़का है या लड़की, तो हम सिंपल पूछ सकते हैं इज इट अ बॉय और गर्ल, इज इट अ बॉय और गर्ल। अब सामने वाला रिप्लाई हमें कर सकता है क्योंकि उसको तो पता ही है ये लड़का है या लड़की। अगर उसको पता है ये लड़का है तो बोलेगा ही इज अ बॉय, या वो ऐसे ही बोल सकता है इट इज अ बॉय, इट्स अ बॉय। ये भी हमारा तरीका बिल्कुल सही है। यहाँ तक हमने सीखा बर्ड्स, एनिमल, यंग चिल्ड्रन और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के केस में यह और वह कि हिंदी अर्थ में हम किस तरीके से इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। इट की पॉजेसिव फॉर्म जो होती है वो होती है इट्स, जैसे आई की माई, ही की हिज, शी की हर, से इट की पॉजेसिव फॉर्म होती है इट्स। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है। जहां पर अपोस्ट्रोफी एस आता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है इट इज का इट्स या इट हैज का इट्स। चलिए इसको हम सेंटेंस की मदद से क्लियर समझते हैं। जैसे यह एक बिल्ली है और इसकी आंखें सफेद हैं। यह एक बिल्ली है, दिस इज अ कैट, ये भी सही है। इट इज अ कैट, ये भी सही है। इसकी आंखें सफेद हैं। अब दिस की कोई पॉजेसिव फॉर्म नहीं होती है, दिस की दिस कोई पॉजेसिव फॉर्म नहीं होती, लेकिन इट की इट्स पॉजेसिव फॉर्म होती है। तो उस हिसाब से इसकी आंखें सफेद है, क्या बोलेंगे हम? इट्स आईज आर व्हाइट, इट्स आईज आर व्हाइट। आगे देखते हैं एक और सेंटेंस। इसमें बोलूं बच्चे की बात करते हैं। यह चिंटू है, इसके पापा डॉक्टर हैं। यह चिंटू है, इसको ट्रांसलेट करते हैं दिस इज चिंटू या इट इज चिंटू, बोथ आर करेक्ट। इसके पापा डॉक्टर हैं। अब दिस का तो कोई पॉजेसिव फॉर्म नहीं होता है तो इट का पॉजेसिव फॉर्म होता है इट्स। तो इट्स फादर इज अ डॉक्टर, इट्स फादर इज अ डॉक्टर। आई होप अब आपको यहाँ पे इट का इस्तेमाल कैसे करना है एनिमल्स, बर्ड्स, यंग चिल्ड्रंस और
नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के केस में, और इसकी पॉजेसिव फॉर्म का कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इट का इस्तेमाल डमी सब्जेक्ट की तरह। इट का इस्तेमाल डमी सब्जेक्ट की तरह 3 तरह के सेंटेंस में किया जाता है। नंबर 1 जहां हम डेट बता रहे हो, नंबर 2 जहां हम वेदर बता रहे हो, नंबर 3 जहां हम डे, डेट, मंथ इसकी कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो। कुल मिला के टाइम से रिलेटेड है, तो टाइम से रिलेटेड सेंटेंस में हम इट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं अच्छे से कुछ एग्जांपल्स की मदद से। जनरली हम पूछते हैं किसी से समय क्या हुआ है, तो अगर आपको किसी से भी ये पूछना है समय क्या हुआ, तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, व्हाट्स द टाइम। कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा व्हाट इज का व्हाट्स द टाइम। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं जो इट से शुरू होंगे। जैसे मैं बोलूं 10:15 हो गए हैं, तो मैं इसको इट से शुरू करूंगी। इट इज 10:15, 10:15 है। इट इज 10:15। आई होप आपको इंग्लिश में टाइम देखना आता होगा। अगर नहीं आता है तो चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कभी टाइम देखने को लेकर लाऊंगी। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि 10:15 है, टाइम क्या हुआ है 10:15। अब इंग्लिश में इतना तो बोलना और लगेगा सिंपल 10:15, तो ये तो कोई प्रॉपर सेंटेंस नहीं हुआ, ये तो एक ऑड रिप्लाई होगा 10:15। लेकिन आपको किसी सीनियर बंदे को बोलना है, किसी को थोड़ा रिस्पेक्ट वे में बताना है कि 10:15 है, तो आप एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे। अब सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट में तो कुछ है ही नहीं, है के लिए इज कर लिया आपने, 10:15 के लिए 10:15 कर लिया। सब्जेक्ट कहाँ गया है आपका? तो जब किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो वहां पर डमी सब्जेक्ट हम रखते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम के केस में डमी सब्जेक्ट हमारा इट का यूज होता है। देयर का कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो भी डमी सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, उसको मैं अलग नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो टाइम के केस में जब आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे 10:15 है के लिए इज आ गया, 10:15 के लिए 10:15 हो गया। अब सब्जेक्ट कहां से शुरू करें सेंटेंस, तो वहां पर हमने डमी सब्जेक्ट ले लिया इट। तो क्या सेंटेंस बना हमारा? इट इज 10:15। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। पूछने पे कोई दूसरा रिप्लाई इस तरीके से दे सकता है, मेरी घड़ी में 2:15 है, 2:15 है, यानी 2:15, 2:15 है, उसके लिए इज ले लेंगे। मेरी घड़ी में बाय माई वॉच, तो इज 2:15 बाय माई वॉच। इतना तो हमने सेंटेंस फ्रेम कर लिया। अब सब्जेक्ट यहाँ पे भी मिसिंग है, कुछ तो आपको रखना पड़ेगा सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर भी डमी सब्जेक्ट आ गया, हमने रख दिया इट। तो क्या बन गया? इट इज 2:15 बाय माई वॉच, इट इज 2:15 बाय माई वॉच। एक प्रॉपर सेंटेंस बन गया डमी सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल करके। देखते हैं वेदर में किस तरीके से इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोलो आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, टुडे इज वेरी हॉट। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर ये भी है जो सही है, पर नेटिव स्पीकर जो होते हैं इसको इस तरीके से नहीं बोलते। अब जब नेटिव स्पीकर अपनी लैंग्वेज को इस तरीके से नहीं बोलते हैं, तो हम तो उनकी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो हम तो जो वो बोलेंगे हम वही सीखेंगे। तो वो इस तरीके से इसको इट से शुरू करते हैं। इट इज वेरी हॉट टुडे, तो वो किस तरीके से बनाते हैं? इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। तो यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने डमी सब्जेक्ट उठाया, इट इज वेरी हॉट टुडे। टुडे को लास्ट में ले गए। दूसरा बताना हो, बारिश हो रही है। बारिश होना अपने आप में एक वर्ब है, रेन। बारिश हो रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी। तो कैसे बनाएंगे? इज रेनिंग या रेन इज रेनिंग, क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट मिसिंग है, क्योंकि बारिश होना अपने आप में वर्ब है। तो यहाँ पर भी हमने डमी सब्जेक्ट उठाया इट, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। ठीक है। जैसे दिन बताना हो, आज शनिवार है, तो टुडे इज सैटरडे। एक तरीका ये भी होता है बताने का, ये इनफॉर्मली चल जाएगा, टुडे सैटरडे चल जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर फॉर्मल वे में बताना हो तो आप एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे। अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, तो फिर से हम डमी यूज करेंगे, डमी सब्जेक्ट यूज करेंगे। इट इज सैटरडे टुडे, इट इज सैटरडे टुडे। मंथ के केस में देखते हैं, कोई पूछे कौन सा महीना चल रहा है, तो बोलेंगे जून चल रहा है। तो चल रहा मतलब ये वॉक नहीं कर रहा है, इसका ये जून महीना है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? अगेन जून है, इसका मतलब बोल सकते हैं जून महीना है, जून इज। ये तो कोई सेंटेंस नहीं हुआ, तो यहाँ फिर से डमी सब्जेक्ट लेंगे, इट इज जून, यानी इट्स जून, यानी जून चल रहा है। राइट। एक तरीका होता है टाइम बताने का, कुछ इस तरीके का हिंदी सेंटेंस होता है जो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे 2 बज चुके हैं, 2 बज चुके हैं।
अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, 2 बज चुके हैं, हैज बीन 2 o'clock, हैज बीन 2 o'clock, 2 बज चुके हैं, इनकी इंग्लिश मिल गई हमें, लेकिन सब्जेक्ट इसमें भी मिसिंग है, तो यहाँ फिर से हम डमी सब्जेक्ट उठा के रख लेंगे। इट हैज बीन 2 o'clock, इट हैज बीन 2 o'clock, 2 बज चुके हैं। इसको पास्ट परफेक्ट में भी हम बोल सकते हैं, जैसे बोलना हमें 5 साल हो गए थे, 5 साल हो गए थे, ये हो गए थे। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इट हैड बीन 5 years, इट हैड बीन 5 years। 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो सेंटेंस जब इसका बनाएंगे, अगेन हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है कुछ, तो फिर से इट रख लेंगे। इट हैज बीन 2 hours, इट हैज बीन 2 hours। क्लियर? टाइम बताने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे कोई पूछे कितना समय लगेगा, लगना यानी टेक, तो मैं बोलूँ 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट मिसिंग है। 2 घंटे मिल गया हमें, ऑब्जेक्ट मिल गया, 2 घंटे लगेंगे, वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट अगेन मिसिंग है। फिर यहाँ टाइम है तो इट का इस्तेमाल कर लेंगे। इट विल टेक 2 hours, इट विल टेक 2 hours। बहुत समय लग गया, इट टुक टू लॉन्ग, इट टुक टू लॉन्ग, बहुत समय लग गया, इट टुक टू लॉन्ग। तो आई होप अब आपने यहाँ तक समझ लिया होगा कि इट का जो इस्तेमाल हम डमी सब्जेक्ट की तरह जो करते हैं वो टाइम बताने में करते हैं। टाइम यानी डे, डेट, मंथ, वेदर, ओके, इन चीजों को बताने में हम इट का इस्तेमाल करते हैं। और जो सेंटेंस हमारा जिस टेंस में पूछा जा रहा है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में, या प्रेजेंट परफेक्ट में, या पास्ट परफेक्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब हम अकॉर्डिंगली ले लेते हैं, लेकिन हमारा जो डमी सब्जेक्ट है वो इट ही रहता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो टाइम बताने के जितने भी सेंटेंस आप ज्यादा से ज्यादा बना सके आप उनको बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। आज से एटलीस्ट टाइम तो इंग्लिश में ही बताना सीखिए। और हाँ, मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेकर आती रहूं, आपकी मदद कर सकूं और साथ में मैं भी आपके साथ सीख पाऊं। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़िए। बाय बाय।